सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, प्राइस तो उसका 8 रुपये से भी कम है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे पर आज तो चलो स्टॉक में गिरावट है 1-1.5% की, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो उस स्टॉक में 10% तक की तेज़ी थी। अभी ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक के बारे में मैंने कई बार पहले भी वीडियो बनाई है और कुछ चीज़ें मैंने इसकी हमेशा आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको इस स्टॉक से दूर रहना है तो क्यों रहना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना ही चाहते हैं तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। 8 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। अब ज़रा 5 दिन का चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 10% के समथिंग की तेज़ी थी। उस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था, आगे स्टॉक में कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद ही डिसीज़न लेना, क्योंकि ये बहुत रिस्की स्टॉक है। नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। मैं आपके साथ इसकी पहले एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में क्यों रिस्क है और क्यों इस स्टॉक से दूर रहने में फ़ायदा है और कब हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और क्या टारगेट इस स्टॉक का हो सकता है। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। देखो लेटेस्ट अपडेट है ये 24 घंटे पहले का, यानी कि कल का ही है। 7 रुपये के शेयर पर टूट पड़े निवेशक। ये स्टॉक में तेज़ी आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। 12 रुपये तक जाएगा भाव, सरकार ने लिया ये फैसला। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? वोडाफोन आइडिया की। चलो ये हिंदुस्तान का आर्टिकल देखते हैं हम यहाँ पर। 7 रुपये के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, 12 तक जाएगा भाव, सरकार ने लिया ये फैसला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन स्टॉक में मंडे वाले दिन 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि आज स्टॉक में वापस से 1-1.5% की गिरावट है। चलो जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में सोमवार को तूफानी तेज़ी थी और इस स्टॉक में 10% के आसपास की तेज़ी आई। ये तेज़ी ऐसे समय में आई जब सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अगर आप किसी कंपनी की सिचुएशन देखोगे कि भाई उस कंपनी में चल रही है बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट उस कंपनी में स्टेक को बढ़ा रही है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव अपडेट तो है। भाई किसी डूबती हुई कंपनी में कोई पैसा क्यों लगाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। और गवर्नमेंट ही क्यों लगाएगी, जबकि गवर्नमेंट अपनी सारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रही है, उसमें अपने हिस्से को बेच के उस कंपनी से पैसा बना रही है और उनको प्राइवेट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है इस कंपनी में, तो ये सोचने का विषय है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है, याद रखना। इसीलिए बोलता हूँ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखो, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन किस सिचुएशन में, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच ब्रोकरेज सिटी शेयर पर बुलिश नज़र आ रहा है, ब्रोकर्स भी यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो, गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, ब्रोकर भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो भाई ऐसे में स्टॉक में मौका है। स्टॉक का प्राइस वैसे भी मतलब प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत सस्ता है, क्या ही रिस्क है ना। चलो अब समझो पूरा गेम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, मेरे कहने पर आपको स्टॉक में नहीं जाना है या एग्जिट नहीं करना है या होल्ड नहीं करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, मुझे जो लगता है वो चीज़ें शेयर करूंगा, प्लस जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे जिसे आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिटेल क्या है देखते हैं चलिए। दरअसल भारत सरकार ने कंपनी के स्पेक्ट्रम भुगतान बकाया के एक हिस्से को 36,950 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर में परिवर्तित करके अपनी हिस्सेदारी 22.60% से बढ़ाकर 48.99% कर दी है। ये है मैटर, समझिए आप। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। भाई क्या था, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम का भुगतान करना था वोडाफोन आइडिया को। अब वोडाफोन आइडिया के पास तो पैसे हैं नहीं, कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 36,950 करोड़ रुपए या तो दो, अगर नहीं है तो इतने रुपए के जो आपके कंपनी का शेयर है, यानी कि जो 22 से बढ़ाकर 48 की है ना, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, लगभग 26% के आसपास का स्टेक बैठता है उन 36,950 करोड़ का, जो भी है। मतलब प्राइस किस हिसाब से मैच हुआ होगा वो सब उनके डील के ऊपर डिपेंड करता है। तो या तो आप हमारे पैसे दे दो, नहीं तो इतने रुपए के हम आपके शेयर्स हमारे हिस्से में ले लेंगे। वही हुआ, कंपनी के पास पैसा देने को है नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इतने रुपए के स्टॉक अपने पास ले लिए। तो जो पहले हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास 22.60% की थी, वो अब 48.99% हो गई है। मतलब गवर्नमेंट ने स्टेक खरीदा नहीं है, जो बकाया था उसके बदले स्टेक ले लिया।
ख़रीदा नहीं है ये। अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर एफआई ने एंट्री ली, डीआई ने एंट्री लिया, गवर्नमेंट ने स्टे खरीदा कंपनी में, ख़रीदा नहीं है ये। क्लियर हो गया ना आपको? तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये पॉजिटिव अपडेट है कंपनी के लिए या नेगेटिव? मुझे नहीं लगता था कि इसके बेस पर 10% की तेज़ी आनी चाहिए। हाँ, एक कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ हो गई कि अब स्पेक्ट्रम भुगतान 36,950 करोड़, अब इसको भुगतान तो नहीं करने पड़ेंगे, इससे तो कंपनी बच ही गई। ये है पॉजिटिव पॉइंट, कंपनी को अब ये स्पेक्ट्रम भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का स्टेक तो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कम से कम उसको पैसा तो नहीं देना है। अब जिसके लिए सरदर्दी बनी हुई थी, इतना पैसा चुकाना है, कहाँ से चुकाएं, अब चुकाना ही नहीं पड़ेगा, सरदर्दी खत्म। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, जो मैं अगर इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल, क्या एक्चुअल में इस लेवल से भी कंपनी में कोई रिकवरी के चांसेस हैं या कंपनी अब सर्वाइव कर पाएगी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक होगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये न्यूज़ है, भारत सरकार के इस कदम से दूरसंचार कंपनी की वैधानिक देनदारियों में उस राशि की कमी आने की उम्मीद है। ये प्लस पॉइंट है भाई, कुछ ना कुछ तो बोझ मतलब कंपनी के सर से हट ही गया फिलहाल के लिए, पूरा तो नहीं हटा लेकिन कुछ तो हट ही गया। इस डील से पहले वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन यूके की हिस्सेदारी लगभग 24.4% से घटकर 16.1% हो गई थी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी मौजूदा समय में 14% से घटकर 9.4% हो गई है। ये भी देखना, इस चीज़ को ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले फरवरी 2023 में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लगभग 16,130 करोड़ बकाया को इक्विटी में बदल दिया था और एजीआर और स्पेक्ट्रम भुगतान ब्याज में शामिल है। देखो यहाँ पर वोडाफोन यूके ने 24.4% से घटाकर 16.1 कर लिया, एग्जिट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। बिरला ग्रुप भी 14% से घटकर 9.4% हो गया, बिरला ग्रुप भी इससे एग्जिट कर रहा है। ये बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। हमने सिर्फ वो वाली हेडलाइन देखी ना कि गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी बढ़ाई, अब ज़रा ये भी देख लो। इसके अलावा 2023 फरवरी में भी सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लगभग इस जो 16,130 करोड़ के बकाया है, इसको भी इक्विटी में बदल लिया था। पहले 16,130 करोड़ रुपए जो चुकाने थे वो भी वोडाफोन आइडिया नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इतने पैसे के इतने हिस्से के स्टॉक ले लिए, शेयर ले लिया। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी हुई, 48.99, इसमें से भाई 1 रुपये का भी स्टॉक खरीदा नहीं गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पैसे चुकाओ, नहीं चुका रही है तो उसके बदले स्टॉक ले लेती है। इससे पहले भी क्या है फरवरी 2023 में, अब फिर क्या है। इसी तरीके से इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो गई है, ख़रीदा एक भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को तो ये सब फ्री मिल रहा है, हालांकि वो बकाया है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक भी रुपया नहीं दे रही है। तो देख लो, ये सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव समझ के इस स्टॉक में जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी। कितना कर्ज है, 7%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ज दिसंबर 2024 में 7% बढ़कर 2,17,000 करोड़ हो गया। अब बताओ ज़रा कंपनी का मार्केट कैप देखना कितना है, 87,000 करोड़। 2,17,000 करोड़ का कर्ज है, कैसे चुकाएगी? और चलो उम्मीद है कंपनी चुका भी दे। किस तरीके से भाई, कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही हो तो चुका देगी, जब कंपनी पहले से ही लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट बना ही नहीं रही तो कहाँ से चुकाएगी? और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सब चीज़ें अलग है। यहाँ पर देख लो, अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट पर इसकी जाओगे तो देख लो भाई, चलो रिजर्व्स हो वहाँ से कर ले, 1.5 लाख करोड़ प्लस के रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक फिक्स एसेट बचे हैं, वो भी धीरे धीरे करके वही ख़त्म होंगे और कुछ नहीं होगा। आगे तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन इसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिसंबर 2023 में इसका कर्ज 2,03,000 करोड़ के आसपास था, जो 2,17,000 करोड़ पहुंच गया है, ठीक है। और अभी तो फिलहाल ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ पर कर्ज कम होंगे, जैसे इसमें से अब ये लगभग कितना 36,000 करोड़ के आसपास का है ना, अभी 36,950 कितना दिखाया है यहाँ पर, अभी हमने देखा ये रहा 36,950 करोड़, ये कम हो जाएगा इसमें से। लेकिन भाई 2,17,000 करोड़ में से 36,950 कम हो भी गया तो कितना बचेगा, अभी बहुत सारा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद आप खुद सोच लो, अब आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में ये न्यूज़ आने के बाद भी क्या स्टॉक में भरोसा किया जा सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं करता हूँ अभी, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। लॉस मेकिंग है भाई। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो वैसे तो देखो इस तरह की कंपनीज पे टेक्निकली काम नहीं करते, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो भी आप अगर इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें, स्टॉक नीचे गिरेगा थोड़ा सा और कंसोलिडेट ही चलता हुआ नज़र आएगा। कोई चांसेस मुझे तो इस स्टॉक में नज़र नहीं आते जिसके ब्याह पर मैं पर्सनली कह सकूं कि हाँ इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। जबकि यहाँ पर 12 रुपये तक जाएगा भाव, ब्रोकर्स भी यहाँ पर बाय रेटिंग दे रहे हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है
कि इस तरह के स्टॉक से, सिर्फ इसी स्टॉक से नहीं, इस तरह के मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग दूर रहने में फ़ायदा है। मतलब पैसा फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं यार। मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप किसी ऐसे स्टॉक में जाओ ना जहाँ पर आपको मौका बन रहा हो, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में से। और जल्दी मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर मैं अपनी मेंबरशिप ज्वाइन करने वाला हूँ प्रीमियम, जहाँ पर हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस स्टॉक में मुझे बिल्कुल भी ज़रा भी उम्मीद नहीं है कि ये स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है। भले ही चाहे कोई भी ब्रोकर इसमें बुलिश हो, ठीक है, गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, डेट थोड़ा कम हो रहा हो, थोड़ा ही कम हो रहा है। मैंने आपको बताया 2,17,000 में से 36,000 कम भी हो गए, तो भी देखो कितना बैठता है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल दूर रहो। और हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं बनेगा, छोटी छोटी सिचुएशन में पैसा बनेगा, बट वो बहुत रिस्की ट्रेडर्स के लिए होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की है तो देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन मेरे कहने पे स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड मत करना, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।